सभा के मुख्य अध्यक्ष हमारे हार्टेक्स के जनरल सेक्रेटरी लखन सिंह, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रेड्डी साहब, काउंसलर रामू साहब, एमपीटीसी राजू साहब, हमारे महेश जी, हमारे हर एक यूनियन में हमारा साथ यादेव जी, हमारी बहन कविता जी, कल परसों एमएलए बनते सवाल है चीमला वेंकटेश्वर या मेरे दोस्त आए हैं इलेंदुस के जलील भाई, ये हमारे जयप्रकाश नारायण बाजू गुड्डा बैठा, आलू प्रसाद यादव और भाइयों को सबको मेरा नमस्कार। हमारे ग्लास फैक्ट्री के लोग भी राम राज्य में दूध मिला तो बीएमएस के राज्य में घी मिलता बोल के मुझे एक वोट से हरा दिया। घी तो नहीं मिला, शेर के वैसा मुंडी उठा के आया, रेल पटरी के साथ में शेर झुके भाग गया। 206 परमानेंट कर्मचारी है, 186 वोट पोल हुआ, पूरा वोट हमको मिला, विपक्ष वाले भागना पड़ा और यहाँ फिर बीएमएस वाले आ गए। बीएमएस मेरे किधर भी पीछे लगते रहते हैं, मैं भगाते रहता हूँ। इससे पहले बीएमएस से एक मल्लेश्वर थे, सत्यनारायण थे, एक से एमएलए। अभी हमारे बाल रेड्डी साहब हो गए, उनको जुड़ गए यहाँ के चेयरमैन साहब और 2-3 लोग जुड़ के, ये इलेक्शन मेरा इलेक्शन नहीं है, वरुण रेड्डी साहब को कैसा हराने का इलेक्शन वो लोग भाई जिंदा रही है जब तक वरुण रेड्डी हार्टेक्स में हारे जाते, वो भी बोल रहा हूँ। यहाँ का चेयरमैन कौन है, कौन जीता, किसको मेजॉरिटी आया, हमारा चंद्रा रेड्डी साहब चेयरमैन बनना चाहिए। यार बेईमानी से जो चेयरमैन बनना था उनको नहीं बनाया, भगवान देखेगा, बेईमानी होगी, ईमानदारी थोड़ा लेट से मालूम होता, ईमानदारी एक न एक रोज हमारे चंद्रा रेड्डी साहब एमएलए बनूंगा, ये देखिए। अब मैं हार्टेक्स पे आता हूँ। भाई रामलू नायक आया, अग्रीमेंट नहीं किया, मैं अगर से अग्रीमेंट किया तो बगैर अग्रीमेंट का 4000 रुपये आपको बढ़ा, रामलू नायक का अग्रीमेंट अगर से आपको लागू होगा तो 20,000 रुपये जाएगा। बगैर अग्रीमेंट का 4,500 रुपये आपको पगार मिलता है। 4-5 अग्रीमेंट करे, बीएमएस, आईएनटीसी, बड़े बड़े नेतागण 125 लो, बोलाराम का बाजार कर लो। हफ्ते में एक बार आता ना बोलाराम का बाजार, परंतु महीने में एक बार करो। अब अग्रीमेंट नहीं किया, हम उस रोज जीवो लाया, जीवो भरपूर ये किया। जीवो लाने के बाद में आपको आज तक एरियस कितना मिला मेरे से ज्यादा आपको मालूम है। एक एक कर्मचारी को एरियस 9,000 रुपया मैंने दिलाया, आपको मालूम है। आपका एरियस मिलेगा तो मैं एग्रीमेंट करूंगा, आपका एरियस मिलेगा तो 10,000 15,000 के ऊपर मिलेगा। एक रोज की दावत चाहिए, एक रोज का दारू चाहिए, एक रोज का बीएमएस का मीटिंग चाहिए, बाहर से आते तो लोग जुड़े हुए सब का भाषण चाहिए, नहीं तो रामलू नायक का राशन चाहिए। राशन चाहिए तो क्या करना चाहिए आप? जिताते। अभी क्रिकेट में मैं आते आते मेरी बहन बोल रही थी, हमारे महेश बोल रहे थे कि इंडिया जीत गया।
बोले तो सीरीज लेके आया, ऑस्ट्रेलिया का सीरीज इंडिया लेके आया। तुम हैट्रिक दो, तुम्हारा एग्रीमेंट मैं लाता हूँ। देते नहीं देते? देते सवाल हाथ उठाओ। इनकी हाथ नीचे नहीं है। ये भी सोचना है आपको। अभी ये भी सोचना है साहब। कल परसों में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूँ मैं और हमारे वरुण रेड्डी साहब। यहाँ की गवर्नमेंट आके 7 साल नजदीक आया, मिनिमम वेजेस अभी नहीं बढ़ा, और एक जीवो लाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेके आता हूँ। और एक गवर्नमेंट 58 साल से 60 साल कर रहा, आपने को भी रिटायरमेंट का 60 साल लागू कराने का काम मेरा है। ये एक ही हर टैक्स के अंदर नहीं है, ये एक ही हर टैक्स के नहीं है, पूरा इंडिया के अंदर हमारे कर्मचारी को भी जो गवर्नमेंट डिसीजन लेता वो डिसीजन के बराबर 58 साल से 60 साल जब लेता तो हम भी बराबर उसके कानून के अंदर आते हैं। अभी सैलरी में बीए बेसिक और डीए 50% दिलाने का काम हमारा है, वोटी दिलाने का काम हमारा है, आपको 2 करोड़ रुपया दिलाने का काम हमारा है, आपको 90 आदमी को 2 साल 4 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया हूं मैं। 25 साल का 90 आदमी यहाँ पर 93 मेंबर्स को परमिट किया हूं। अब रह गया अग्रीमेंट नहीं करा। मैं ये बेवकूफों को बोल रहा हूँ, मैं एग्रीमेंट करके वर्कर को बेचना नहीं चाहता। शेर के वैसा मैनेजमेंट को डराता हूँ, छीनता हूँ, लेता हूँ, आपका जेब भरता हूँ। जब एक बार एग्रीमेंट हो जाएगा तो आपके 2 जेब में पैसा आएगा, उतना पैसा देगा। अभी एक सिस्टम बनाया हूँ, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्किल्ड, ये पूरे पहले कैटेगरी में वर्करों को बिठाओ बोल के मैं वरुण को, हमारे लखन सिंह को बताया, वो 90% हल्लू काम होते जा रहा। होने के बाद में मैं एग्रीमेंट करूंगा, डबल धमाका। आपका एग्रीमेंट तो कोर्ट में डाल दूंगा, कोर्ट डिसीजन आएगा, उसका भी पैसा मिलेगा, फिर नया एग्रीमेंट लगाऊंगा। मुझे मालूम है मैनेजमेंट को कैसा परेशान करना। इन फ्लाइट में बैठे तो भी मैं याद आते रहते तो एक बार वरुण को बोला, मेरा ऑर्डर का कोई ये नहीं रहता, ऑर्डर हमारे फैक्ट्री में बहुत मिलता, रामलू नायक कब क्या करता हूँ नहीं मालूम, उसका ही परेशान मुझे ज्यादा रहता, मैं फ्लाइट में भी बैठ के वही सोचते रहता। तो ये लोग दारू दिए तो ले लो, पैसा दिए तो रख लो, बिरयानी दिए तो खा लो। वोट मेरे विल के निशान पर टाको। आपका एक वोट आपके भविष्य, आपके फैमिली का 5 आदमी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। कभी दावत याद नहीं आया, अभी कैसा याद आ गया। कल से दारू बांटेंगे, घर को एक मुर्गा देंगे, ले लो, छोड़ो नको, खा लो। वोट को 5,000 पूछो, बहुत पैसे देते हैं। ऐसा अगर से यहाँ पे करे, यहाँ पे ऐसा करे ये लोग, तो मैं हमारे बाहर के आदमी को एक को काउंसलर इनसे ही बनाऊंगा मैं। आपको या बिहार वाला बनता, या यूपी वाला बनता, या ओडिशा वाला बनता, कौन बनता, मेरा भी एक रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे उसमें रहेगा। जब मैं एमएलसी था, जगन्नाथ मंदिर का कितना किरकिरी हुआ, हमने गवर्नमेंट को डांटा, आज जगन्नाथ मंदिर वहां पे बन के है।
पैसा भी मैं 5 लाख रुपया मेरे फंड से दिया। मेरा ग्लास फैक्ट्री का आशीर्वाद है। और एक 3 महीने में मैं फिर एमएलसी चुन के आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी आज या कल मेरा एमएलसी का खंबम नलगोंडा वरंगल से ग्रेजुएट इलेक्शन से कैंडिडेट घोषित करने वाले हैं। फिर मैं जीत के आऊंगा तो 6 साल फिर एमएलसी रहूंगा मैं वर्करों के लिए। तुम्हारा दुर्गा मंदिर जब मैं इलेक्शन जीता, मैं उस रोज चंद्रा रेड्डी हमारे वरुण रेड्डी को बोला कि यार नॉर्थ इंडिया बहुत पूजा करते, तो हमने 10 लाख रुपए दिया उसको। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारे बहनों के चेहरे पे खुशी नहीं रहती थी। एक बहन आके मेरे को पूछी, साहब आप पूरे जनस्पीच करते क्या, हम कब तक झाड़ू मारना, हम कब तक ये होना, हम परमानेंट नहीं हो सकते क्या बोल के भाई आके मुझे पूछी। मैं बोला भाई अब के बार करूंगा, तुम्हारे को परमानेंट करूंगा। अब रह गया, कल आते 100 महीने में कभी भी इलेक्शन लगाओ, कल सुबह में भी इलेक्शन लगाओ, मैं रेडी हूँ, मैं डरने वाला। हमारे साथ में ईमानदारी है। इलेक्शन पूछने वालों में बेईमानदारी है। आपको ईमानदारी चाहिए तो रामलू नाइक को, वरुण रेड्डी को जिताइए। बेईमानी चाहिए तो पूरा बोलाराम एक हुए के वहाँ पे गेट पे ठहरे तो भी अपना पेट का समस्या है। ये कोई काउंसलर इलेक्शन नहीं होता, ये कोई चेयरमैन इलेक्शन नहीं होता, ये कोई जेडपीटीसी इलेक्शन नहीं होता, ये अपना पेट का इलेक्शन होता। इसके लिए आपको कल से डराएंगे, धमकाएंगे, आपको बोलेंगे भाई अगर से नहीं रहे तो बेटा तुम्हारे को वोट नहीं डाले तो तुम्हारे के यहाँ से भगाऊंगा बोल के भी बोलेंगे। भाई और वरुण रेड्डी है, एक आदमी को भी आंच लगा तो अंगार बन जाएंगे हम तुम्हारे को। इसके लिए भाइयों, मैं आज जो 50 वर्ष से जो अपन खाना खाने के लिए जो अपने किसान के बारे में आज धरना था, मैं अगर से अरेस्ट हुआ तो 5 बजे तक नहीं छूटता बोल के पुलिसों को ये करके छोटी गाड़ी में बैठ के, मेरे बहन के गाड़ी में बैठ के, नई गाड़ी लाई, वो गाड़ी में बैठ के मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए घंटा 1.5 घंटा लेट हुआ। अगर से मैं नहीं आया तो आप लोग पूरे नर्वस हो जाते थे, मुझे मालूम है। इसके लिए आपको भूख भी लग रही है, भूख भी लग रही है। ये भूख अब का नहीं है, अभी एक टाइम अपन खा लेंगे, एक टाइम हम खा लेंगे तो भूख खत्म हो जाएगा। मेरे को डेली मेरे को भूख लग रही है। मेरा वर्कर का पेट जब मैं भरूंगा तो मैं अग्रीमेंट करूंगा, उसी रोज मेरा भूख मिटने वाला। एक दिन की दावत, दूसरे रात में दारू, रात में घूमना, रात के 2-2 बजे आपके घर को आना, आपका दरवाजा खटखटाना, सब कुछ आपको चलेगा। लेकिन आपके दिल में रामलू नायक, वरुण रेड्डी रख लो, मिल पे ये करो। आज एग्रीमेंट वहाँ पे एजीआई ग्लास फैक्ट्री में छोड़ के भाग के आए, यही भारतीय जनता पार्टी बीएमएस वाले छोड़ के भाग के। फिर मैं जो पीएफ का है देश के अंदर, उसका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं हम लोग। वो अभी हम लोग रिटायरमेंट हुए तो हमारा पेमेंट 600, हमारा रिटायरमेंट का पेंशन 600-700 रुपये आपका वर्कर को आता है। हम रिटायरमेंट होने के बाद में देश के किधर भी कोने कोने में रहेंगे, एक 5,000 रुपये उनको रिटायरमेंट का, उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। ये मार्च के बाद में, अप्रैल में मैं जैसा एमएलसी बन के चुन के आऊंगा तो ये जो पीएफ का जो इंटरेस्ट का वो है,
उस पे हम एक 5,000 आदमी से मई वरुण रेड्डी 100 पार्टी ऑल पार्टी AITC, CITC, INTC, HMS, BMS सबको मिला के मैं काउंसिल में बराबर उठाऊंगा। फिर मैं आते सो चुनाव में RTC में हमारे मुख्यमंत्री जी 2 महीने RTC का स्ट्राइक हुआ, उनका फेल हो गया स्ट्राइक, 50 लोग मर गए। उसके बाद मुख्यमंत्री बुला के ऐसा खाना खिला के आज तक कुछ नहीं कर रहा। फिर मैं RTC भी कॉन्टेस्ट करना चाह रहा हूँ। RTC में भी हमारा यूनियन रहेगा, वाटर वर्क्स में हमारा यूनियन रहेगा, GHMC पे भी हमारा यूनियन रहेगा, हार्टेक्स में भी हमारा यूनियन रहेगा, BMS पे तो हमारा जीत रहेगा, हैट्रिक रहेगा। आपके हार्टेक्स में आज तक कोई हैट्रिक नहीं किया है। मैं आप सब लोग को देखते हैं, मेरे को समझ में आ रहा है, मैं आज ही हैट्रिक बन गया हूँ। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप मुझे पे भरोसा लगाए, मैं बात काम करता हूँ और मेरे काम आपको बहुत अच्छा लगेगा। अग्रीमेंट मैं करूँगा, अग्रीमेंट नहीं छोड़ूंगा। अग्रीमेंट छोड़ने का सवाल नहीं है। जो पहले आ रहा पहले ले लो, वो सब अग्रीमेंट में मिलाने के लिए आपका मैनेजमेंट का आदत है। पहले आए तो ले लेके कुछ भी नहीं रही है। जब आप अग्रीमेंट करेंगे, आप खाना खा लो। हमारे लखन सिंह क्या पकाए? चिकन बनाए। कहते चिकन से अच्छा पेट भर के खाना खाओ, दूसरों के बातों में नको आओ। अपना पेट का समस्या है, अग्रीमेंट मैं करूंगा, आपको बोल रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ मैं। तो जल्दी नहीं करूंगा। अरे हमारे बच्चे को दामाद ढूंढने जाते, दामाद कैसा है बोल के 4 तरफ से इंक्वायरी करते, नहीं तो सगाई आ गई बच्ची को कर दो बोल के करता क्या बाप? मैं तुम्हारा बाप हूँ, वर्करों का। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है, तुम मेरे पूरे बच्चे हैं। तुम्हारा भरोसा मैं रखूंगा, तुम्हारा भरोसा नहीं उड़ाऊंगा, अग्रीमेंट अच्छा करूंगा। इतना बोलते हुए अब सब इतनी देर भूखा प्यासा हिंदुस्तान, रामलू नायक के BMS के राज्य में क्या बोले तो भूखा प्यासा हिंदुस्तान, रामलू नायक के राज्य में रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, नहीं तो BMS का भूखा प्यासा हिंदुस्तान चाहिए। आप डिसाइड कर ले। अब खाना एक लाइन से, एक सिस्टमेटिक से सबको बहुत पकाए ना, कम तो नहीं होगा ना? कम हो गया तो लखन को पकड़ लो, फिर शाम में फिर बिरयानी। इसके लिए मैं सबका ये करता हूँ। आज से ही हम इलेक्शन लड़ रहे, आज से ही तुम डिपार्टमेंट में किधर भी ये नहीं, मैं जो बात बोला हूँ वो बात का कमिटमेंट हो। तुम भी तुम्हारा भाई इलेक्शन ठहरा बोल के आप भी डिपार्टमेंट में इलेक्शन आन दो, नोटिस गिरने दो। वैसा नहीं, कल से आपका ये करो, आप कल छाती तान के, छाती बढ़ा के हम अग्रीमेंट करेंगे। हम OT का पैसा बढ़ाएंगे, हम EDA बढ़ाएंगे, हम OT लाएंगे, हम अग्रीमेंट करेंगे, हम ग्रेड बढ़ाएंगे, स्किल सेमी स्किल करेंगे हम लोग। वो हमारा वादा है। हम बोल रहे हैं, मैं भी रामलू नायक हूँ बोल के आप छाती खोल के, छाती तना के, आप डर के बात नहीं करना, छाती तना के बात करो। मैं एक ही रोज मीटिंग को आऊँगा, मेरे टाइम नहीं मिलेगा, उधर इलेक्शन में होऊंगा। इलेक्शन कैसा लगाना चाह रहे हो वो भी बोलता हूँ। आपको मैं मिलता कि नहीं कि वो ऐसा टाइम दे के वो लोग इलेक्शन लगाने वाले हैं। एक ही एक जनरल बॉडी को आऊँगा, पोलिंग के रोज भी नहीं रहूँगा। पोलिंग भी तुम जिता के मेरे को रेड्डी साहब को जुलूस निकाल के मुझे बोलना कि साहब हम विन हो गए, वो खुशी की बात मुझे देना बोल के आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ।